हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में पल्स टॉपिक से। ओके, तो पल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं अभी तक एग्जाम्स में और जितने आ सकते हैं या पूछे जा सकते हैं या उसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर पल्स बीट्स पर मिनट इज नोन एज। तो जो बीट्स पर मिनट हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है? ऑप्शन ए है रेट, बी है वॉल्यूम, सी है टेंशन एंड डी है रिदम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन शायद हम सभी को पता होगा कि जो भी पल्स बीट्स पर मिनट हम लिखते हैं वो क्या होता है? रेट होता है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि पल्स रेट कितना है, ठीक है? तो पल्स रेट हम क्या बोलते हैं फिर कि 72 बीट्स पर मिनट है, तो वो क्या होता है? रेट होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, द पल्स साइट इन नेक इज कॉल्ड। ठीक है, द पल्स साइट इन नेक इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है टेम्पोरल, बी पॉप्लेटियल, सी कैरोटिड एंड डी इज रेडियल। तो आपको पता है कि जो टेम्पोरल पल्स साइट होती है वो कहाँ होती है? हमारे नियर टू जो हमारा ईयर से अपर वाली साइड जो होती है, मतलब जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है वहाँ पे होती है। देन सेकंड है हमारे पास पॉप्लेटेड। पॉप्लेटल कहाँ होती है? पॉप्लेटल फोसा में होती है, जो कि बैक साइड ऑफ द नी बोल सकते हैं हम इन जनरल लैंग्वेज में बोलें। देन सी आता है हमारा कैरोटिड। तो कैरोटिड जो पल्स होती हैं वो हम जो है वो नेक में फील करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और जो डी है रेडियल पल्स, हमें पता है वो कि रिस्ट में हम जो है वो रेडियल आर्टरी फ्लो करती है, तो वहाँ पे हम जो है वो रेडियल पल्स फील करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडिकल पल्स। जो डिफरेंस ऑप्शन ए है इसमें पल्स डेफिशिएट, बी है पल्स एप्टीट्यूड, सी है रिदम डेफिशिएट एंड डी है हार्ट एप्टीट्यूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, तो पल्स डेफिशिएट क्या होता है? एपिकल पल्स और रेडिकल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल पल्स और जो रेडिकल पल्स, रेडियल पल्स बोल सकते हैं, या फिर इन अदर लैंग्वेज में बोलें तो इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड पेरिफेरल पल्स। ठीक है, तो पेरिफेरल पल्स और एपिकल बीच पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स डेफिशिएट बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा पल्स एप्टीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड होता है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि एक पल्स जो होती है वो उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो पल्स एम्पलीट्यूड हम लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पल्स स्ट्रेंथ क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पल्स स्ट्रेंथ। जैसे कि हम जो है वो रेडियल पल्स किसी की चेक कर रहे हैं, तो जब हम उसकी जो रेडियल आर्टरी चेक कर रहे हैं तो जो पल्स का जो रिफ्लेक्शन हमें फील हो रही है, जो पल्स की स्ट्रेंथ हमें फील हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कि उसका वॉल्यूम कितना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको मैं और अच्छे से ऐसे समझा सकती हूँ आपको कि जैसे कोई डिहाइड्रेशन का पेशेंट है। ओके, तो डिहाइड्रेशन के पेशेंट में क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसकी पल्स क्या होगा? उसका पल्स रेट, उसकी जो पल्स का वॉल्यूम होगा वो हमें क्या होगा? थोड़ा वीक फील होगा। मतलब जो पल्स की जो फोर्स होगी वो हमें एग्जैक्ट वैसी फील नहीं होगी जैसे कि नॉर्मल में होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि कोई एबनॉर्मलिटी वाला केस होता है तो किसी की क्या होती है? फोर्सफुल पल्स हमें जो है वो फील होती है एकदम। जो हमको फील होता है, जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो, मतलब जो आर्टेरियल वॉल होती है उसमें जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है? एकदम से हमारे को फोर्सफुल फील होती है। ठीक है, तो वही क्या होता है? पल्स एम्पलीट्यूड होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पल्स वॉल्यूम भी बोलते हैं। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिदम डेफिशिएट। अब रिदम डेफिशिएट क्या होता है? रिदम डेफिशिएट का मतलब हुआ जिसमें कि कोई रिदम नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन सिंपल अपने जो लैंग्वेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिसरिदमिया हो गया, जिसमें कि कोई रिदम नहीं होगा, वो हुआ रिदम डेफिशिएट। एंड देन डी ऑप्शन है वो है हार्ट एम्पलीट्यूड। अब जैसे हमने बोला कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो जैसे पल्स एम्पलीट्यूड में क्या था कि पल्स में कितना वॉल्यूम है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो वैसा ही अब यहाँ पे क्या होगा? पल्स की जगह पे क्या आ जाएगा? हार्ट आ जाएगा। इसको हम सिंपल में बोल सकते हैं कि जो जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड इजेक्ट हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो इजेक्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैंने बहुत ही क्लियर ये बताया है आपको, शायद चारों ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो एपिकल पल्स और रेडिकल पल्स या फिर पेरिफेरल पल्स के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पल्स डेफिशिएट बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सुटेबल साइट टू चेक पल्स इज
इन न्यूबॉर्न इज, तो न्यूबॉर्न में सुटेबल साइट कौन सी होती है? ऑप्शन ए है एपिकल, बी फ्यूमोरल, सी डॉर्सल पेडिस एंड सी डी इज कैरोटिड। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एपिकल पल्स जो है वो सबसे एक्यूरेट साइट होती है न्यूबॉर्न्स की पल्स रेट असेस करने के लिए। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन है, to assess the patient's posterior tibial pulse, a nurse would palpate. ओके, तो अगर किसी पेशेंट का नर्स ने जो है वो टीबियल पल्स को असेस करना है तो नर्स जो है वो पल्पेट कहाँ करेगी? तो ऑप्शन ए है बिहाइंड द नीज, बी ओवर द मीडियल मेलियोस एंड सी बिलो द मीडियल मेलियोस एंड डी बिलो द लेटरल मेलियोस। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिलो द मीडियल मेलियोस जो है वो नर्स पाल्पेट करेगी, तब हम जो है वो टीबियल पल्स को असेस कर पाएंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, द मोस्ट डिजिटल ब्लड वॉल्यूम दैट कैन बी पाल्पेटेड इज, द मोस्ट डिजिटल ब्लड वेसल, डिजिटल हुआ मतलब जो हार्ट से दूर होगी, या फिर हम बोल सकते हैं सेंट्रल लाइन से जो दूर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल बोलते हैं। ओके, तो मोस्ट डिजिटल ब्लड वेसल जो होगी वो कौन सी होती है? जो सेंटर से मोस्ट डिजिटल ब्लड वेसल होगी, तो ऑप्शन ए है पॉप्लेटियल आर्टरी, बी है डॉर्सल पेडिस आर्टरी, सी है फिमोरल आर्टरी एंड डी है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? डिजिटल होती है। इनमें पॉप्लिटियल और फिमोरल तो नहीं होगी, हमको कन्फ्यूजन हो सकता है डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी में और डॉर्सेलिस टिबियल आर्टरी में। तो आपने ध्यान रखना है कि टिबिया क्या है? ऊपर होता है, और अगर हम पेडिस की बात करें तो वो जो है वो पूरी की पूरी फीट में आती है। तो सबसे डिजिटल क्या हुई? डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ पल्स यूज फॉर रूटीन असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन इन एडल्ट। तो हमें पता है कि हम जब भी हमने पल्स रेट चेक करना होता है तो हम सबसे पहले हाथ कहाँ रखते हैं? जो भी पेशेंट होता है उसके रिस्ट को पकड़ते हैं हम। तो इसमें का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए है ब्रेकियल पल्स, बी रेडियल पल्स, सी कैरोटिड पल्स एंड डी इज एपिकल पल्स। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी रेडियल पल्स। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, apical pulse is assessed by placing the diaphragm of the stethoscope at the area of। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। तो हम जब हमने जो है वो किसी की एपिकल पल्स को असेस करना होता है तो स्टेथोस्कोप कहाँ पे प्लेस करते हैं? तो ऑप्शन ए है आयोटिक एरिया, बी पल्मोनरी एरिया, सी मिट्रल एरिया एंड डी इज ट्राइकस्पिड एरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम कहाँ करते हैं? मिट्रल एरिया में हम जो है वो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम होगा उसको प्लेस करेंगे अगर हमें जो वो करेक्ट एपिकल पल्स को असेस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, द करेक्ट साइट टू वेरीफाई रेडियल पल्स रीडिंग इज। रेडियल पल्स रीडिंग को करेक्ट अगर हमने लेनी है, रेडियल पल्स रीडिंग लेनी है तो हम कहाँ देखते हैं? तो ऑप्शन ए है ब्रेकियल आर्टरी, बी है अपेक्स ऑफ द हार्ट, सी है टेम्पोरल आर्टरी एंड डी है हमारा पॉप्लिटियल आर्टरी। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? द करेक्ट साइट टू वेरीफाई रेडियल पल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अपेक्स ऑफ द हार्ट। मतलब क्या हुआ कि हमने जो वो रेडियल पल्स ले ली है एक बार किसी भी पेशेंट की, लेकिन हमने उसको क्या करना है? वेरीफाई करना है कि जो रेडियल पल्स है वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। तो जो करेक्ट साइट होगी उसको वेरीफाई करने की वो क्या होगी? अपेक्स ऑफ द हार्ट। आपको पता होगा कि जो अपेक्स ऑफ द हार्ट में जो हम एपिकल पल्स हम जब सुनते हैं तो वो क्या होती है? सबसे एक्यूरेट पल्स होती है। इवन जो पर्सन जो है वो डाइंग होता है तो उसको कंफर्म करने के लिए कि अगर कोई पर्सन या फिर कोई शॉक में पर्सन होता है तो उसका भी हम जो है वो असेस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी एपिकल पल्स को असेस करते हैं। जब हमें पेरिफेरल पल्स उसकी नहीं मिल रही होती हैं या बहुत ही थ्रेडी होती हैं या बहुत ही वीक पल्स होती हैं तो हम उनका वेरीफाई करने के लिए जो एक करेक्ट पल्स रेट होता है उसको असेस करने के लिए हम क्या करते हैं? अपेक्स ऑफ द हार्ट से ही पल्स लेते हैं, या हम बोल सकते हैं एपिकल पल्स ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको आ सकता है। जैसे कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि आयोटिक पल्स असेस हम कहाँ करते हैं, तो हमने बोला कि वो मिट्रल एरिया में असेस करते हैं। तो इसको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट हम कौन सी प्लेस पे जो है वो अपना स्टेथोस्कोप रखेंगे। मतलब ये तो हमें मिट्रल एरिया हार्ट के इससे आया, बट अगर हमें साइट पूछेंगे तो हम साइट में क्या बोलते हैं हम कि जो इसकी एक्यूरेट साइट होती है वो कहते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट ऑफ द मिड क्लेविकुलर लाइन जो होती है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द मिड क्लेविकुलर लाइन के फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम क्या करते हैं?
जो एपिकल पल्स होती है उसको हम जो है वो सुनते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द करेक्ट पोजिशन अस्कल्टेट द एपिकल पल्स इज एट द, ये वही जो मैंने आपको अभी बताया वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि द करेक्ट पोजिशन टू अस्कल्टेट द एपिकल पल्स इज द, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास left mid clavicular line at the level of second intercostal space, left mid clavicular line at the level of fifth intercostal space, left axillary line at the level of fifth intercostal space, left mid clavicular line at the level of seventh intercostal space। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है वो स्लाइटली लेफ्ट साइड को सुनते हैं और हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे सुनते हैं और मिड क्लेविकुलर लाइन में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज पल्स डेफिशिट। पल्स डेफिशिट क्या होता है, ये क्वेश्चन हमने अभी जो रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन हमने अभी इसको किया था, लेकिन वहाँ पे किस तरह से पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन द रेडियल पल्स एंड एपिकल पल्स क्या होता है। तो वहाँ पे हमारे को बताना था कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा कि पल्स डेफिशिट की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑप्शन ए है इसमें डिफरेंस बिटवीन पल्स एंड ब्लड प्रेशर, ये तो नहीं होगा। देन बी है डिफरेंस बिटवीन रेडियल पल्स एंड एपिकल पल्स, सी है डिफरेंस बिटवीन रेडियल पल्स एंड कैरोटिड पल्स, एंड डी है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। तो इसको हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी डिफरेंस बिटवीन रेडियल पल्स एंड एपिकल पल्स क्या होता है, पल्स डेफिशिट होता है। या हम इसको इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन दी एपिकल पल्स एंड पेरिफेरल पल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स डेफिशिट बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट हमने जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, न्यू बॉर्न हैव अ रैपिड पल्स रेट, बी मैन हैव हायर पल्स देन वुमेन, सी एक्सरसाइज इंक्रीज द पल्स रेट, एंड डी इंजेक्शन ऑफ मील कॉजिंग स्लाइट इंक्रीज इन पल्स रेट। तो इसमें हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में क्या है, न्यू बॉर्न हैव अ रैपिड पल्स रेट। हमको पता है कि जो न्यू बॉर्न होता है उसका पल्स रेट एज कम्पेयर टू एडल्ट जो है वो ज़्यादा होता है, रैपिड पल्स रेट होता है 120 to 160 हम नॉर्मल लेते हैं, तो ये भी करेक्ट है। देन सी ऑप्शन है एक्सरसाइज इंक्रीजेज द पल्स रेट। ये तो हम सबको पता है कि एक्सरसाइज से पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इवन ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। देन ऑप्शन डी है इंजेक्शन ऑफ मील कॉज स्लाइट इंक्रीज इन पल्स रेट। यस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जैसे ही हम इंजेक्शन ऑफ फूड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पल्स रेट होगा वो भी स्लाइटली हाई हो जाता है। तो इसमें इनकरेक्ट क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी कि मैन हैव हायर पल्स देन वुमेन। ऐसा नहीं है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, दोनों की पल्स रेट जो है वो जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसमें 72 to 80 ही लेते हैं, किसी की ज़्यादा या किसी की कम नहीं होती। तो इसमें रॉन्ग ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज टर्म्ड एज टेकिकार्डिया इन एडल्ट। तो ये क्वेश्चन शायद सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर पल्स रेट मोर देन 100 होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और तो इसी क्वेश्चन को उन्होंने कुछ और लैंग्वेज में पूछा है कि इफ़ द पल्स रेट इज़ मोर देन 100 बीट्स पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए टेकिकार्डिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द टर्म यूज्ड फॉर स्लोअर हार्ट रेट इन एन अडल्ट यूजुअली लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया बोलते हैं। वैसे ही सेम अगर जो है वो 60 बीट्स से कम होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो कंडीशन जिसमें 60 बीट्स पर मिनट से लेस होगा एडल्ट का हार्ट रेट, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। अब इसमें ऑप्शन ए है कि अरिदमिया। अब अरिदमिया हमें पता है कि अरिदमिया क्या होता है, अरिदमिया आएगा जब आपकी इरेगुलर हार्ट रेट है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अरिदमिया बोलते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया हमें पता है अगर 100 बीट से ज़्यादा होगा तो उसको हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन है इसमें मिजोकार्डिया। मिजोकार्डिया क्या होता है, जब जो है वो जो नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, स्लाइटली लेफ्ट साइड को होती है, लेकिन मिजोकार्डिया अगर किसी पेशेंट को होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसकी हार्ट की पोजीशन होगी वो क्या होगी, एबनॉर्मल लोकेशन होगी, वो क्या होगी, मिड लाइन में पोजीशन करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम ऐसे सपोज करके लेते हैं कि ऐसे करके लंग्स आते हैं,
तो जो हार्ट होता है वो स्लाइटली क्या होता है, लेफ्ट साइड को सिचुएटेड होता है। बट इन केस ऑफ मीजोकार्डिया, मीजोकार्डिया की कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट साइड के बजाय वो क्या होगा, मिड पे जो है वो हार्ट सिचुएटेड होगा। ओके, तो ये क्या होता है, मीजोकार्डिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। वाइल फीलिंग द पल्स when the beat is skipped it is referred as, ठीक है, कि जब हम जो है वो पल्स रेट को फील कर रहे हैं जिसमें कि कोई भी पल्स जो है वो स्किप्ड हो रही है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, while feeling the pulse when the beat is skipped it is called। तो ऑप्शन ए है irregular pulse, बी है dichrotic pulse एंड सी है intermittent pulse एंड डी है regular pulse। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इन जो इंटरमीडिएंट पल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जब जो नॉर्मल पल्स रेट होता है उसमें क्या होती है, एक बीट जो है वो स्किप्ड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट पल्स। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे नॉर्मल जो है वो पल्स रेट चल रहा है कि 4 पल्स आपकी नॉर्मल आई, उसके बाद क्या हुआ, एक पल्स स्किप हो गई, देन फिर से 4 पल्स नॉर्मल आएगी, देन फिर से जो है वो एक पल्स स्किप हो जाएगी, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट पल्स रेट बोलते हैं। जैसे आप नॉर्मल किसी का भी जो है वो पल्स रेट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके ने 4 नॉर्मल आई, उसके बाद स्किप हो गया, फिर से 4 नॉर्मल आई, फिर से स्किप हो गई, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट पल्स। अब ऑप्शन ए है इरेगुलर पल्स। इरेगुलर पल्स क्या होती है, जो पल्स जो है वो जिनकी बीटिंग क्या होती है, क्विकली टू स्लो होती है या फिर टू फास्ट होती है, इरेगुलर होती है, नॉर्मल नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल पैटर्न जो रेगुलर पल्स होती हैं, जैसे ऑप्शन डी है, जो रेगुलर पल्स होती हैं वो कैसी होती है हमारी, इस तरह से होती हैं। उनका क्या होगा, वॉल्यूम भी नॉर्मल होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी नॉर्मल होगा, सब कुछ उनका नॉर्मल चलेगा, रेगुलर चलेंगी, वो एक ही फ्लो में जो है वो चलती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी इरेगुलर पल्स होती है, इरेगुलर पल्स में क्या होता है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेंगी, टेकिकार्डिया होगा, या फिर क्या होगा उनका, ब्रेडिकार्डिया होगा, जो है वो बहुत ही स्लो होंगी, या तो टू स्लो होंगी या फिर टू फास्ट होंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डायक्रोटिक पल्स। तो डायक्रोटिक पल्स में क्या होता है, डायक्रोटिक पल्स क्या होती हैं, डायक्रोटिक पल्स के केस में जो है वो एबनॉर्मल, ये क्या होती है, एबनॉर्मल पल्स होती हैं, कैरोटिड पल्स जो है वो एबनॉर्मल होती हैं, जिसमें क्या होता है, टू पल्पेबल पल्सेशन हमें फील होती हैं। टू पल्पेबल पल्सेशंस कैसे हमें फील होंगी, इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे लव डव साउंड आया, फर्स्ट साउंड आया हार्ट का, सेकंड साउंड आया हार्ट का, तो सेकंड साउंड के बाद इमीडिएटली बाद हमें जो है एक एबनॉर्मल साउंड हमें जो है वो सुनाई देगा, जो टू पल्पेशन होगी, जो एबनॉर्मल साउंड हमें सुनाई देगा वही हमें क्या बोलते हैं, उनको डायक्रोटिक पल्स बोलते हैं। यूजुअली जो ये पल्स होती हैं ये क्या होती हैं, मतलब हमें 2 साउंड के बाद जो सेकंड साउंड होगा ना, सेकंड हार्ट साउंड आता है, सेकंड हार्ट साउंड के बाद हमें जो वो पल्स रेट जो है, एबनॉर्मल पल्स जो है वो सुनाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायक्रोटिक पल्स बोलते हैं। और जो इसका सी ऑप्शन है वो है हमारे पास इंटरमिटेंट पल्स। अब जो इंटरमिटेंट पल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इंटरमिटेंट जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें जो ओकेजनल बीट होती है वो क्या होती है, मिस्ड होती हैं। जैसे हमने बोला कि 4 बीट्स जो हैं वो रेगुलर आ रही हैं, एक बीट स्किप हो रही हैं, तो वो क्या होते हैं, इंटरमिटेंट पल्स होते हैं। देन डी ऑप्शन है इसमें रेगुलर पल्स। तो रेगुलर पल्स क्या होती हैं, जो मैंने जैसे आपको बताया अभी कि नॉर्मल होंगी, वो बिल्कुल नॉर्मल पैटर्न में चलेंगी, उसका पैटर्न भी नॉर्मल होगा, इंटेंसिटी भी नॉर्मल होगी, उनको वॉल्यूम भी नॉर्मल होगा, जो उनके बीच का रिदम है वो भी नॉर्मल चलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, अ जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्सेस। जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स, तो ए ऑप्शन है इसका बाउंडिंग पल्स, बी है कॉरिगन पल्स एंड सी है पैराडॉक्सिकल पल्स एंड डी है पल्सेस अल्ट्रेंस। अब ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है कि कॉरिगन पल्स क्या होती हैं, जर्की पल्स होती हैं, फुल एक्सपेंशन होती है और देन उनका जो है वो सडन कोलैप्स हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉरिगन पल्स होते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे होगी कि क्या होगा, एकदम से जर्की पल्स होंगी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि फोर्सफुल पल्स आएंगी एंड देन सडन इसका जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। इन पल्स को हम जो है वो नॉर्मली वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं। जो अभी हमारा एक टेस्ट हुआ था 892 पोस्ट कोड में, उसमें भी ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डाइंग पर्सन होता है उसकी पल्स कैसी होती है, तो उसकी पल्स भी कैसी होती है, वाटर हैमर पल्स होती हैं, वाटर हैमर पल्स उनकी होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कॉरिगन पल्स होती हैं, कि एक हमारे को जो है वो सडन एक सुनाई देगा, जो एक फोर्सफुल वो आएगी, पल्स आएगी एंड देन उसका सडन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, इन बिटवीन सुनाई देती है वो, ठीक है। इनको कॉरिगन पल्स भी बोलते हैं, वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं, जर्की पल्स भी बोलते हैं, या फिर हम इनको जो है वो
एयोटिक रिगर्जिटेशन की वजह से ये नॉर्मली जो होती हैं ये वाली पल्स जो होती हैं हमारी नॉर्मली क्या किसकी वजह से होती है, एयोटिक रिगर्जिटेशन अगर किसी पेशेंट की होती है तो उसकी वजह से ये जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि पैराडॉक्सिकल पल्स। तो पैराडॉक्सिकल पल्स हमने इनको जो है वो अनदर नेम इसका कुस्मॉल्स पल्स भी होता है। कुस्मॉल्स पल्स हमने कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन पढ़ा है। तो कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होती है जिसमें कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो कभी डिक्रीज होता है कभी इंक्रीज होता है, देन इनका उसमें सडन एपनिया आता है एंड देन फिर से इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, ये होती है कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन जो होती है। तो सेम इसका जो क्राइटेरिया होगा वो कुस्मॉस पल्स में चलेगा। पैराडॉक्सिकल पल्स भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज होता है पल्स की वेव में। जो वॉल्यूम ऑफ पल्स होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है पल्स का, उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज होता है जब जो पर्सन होता है वो क्या करता है, इंस्पायर करता है। जब पर्सन क्या करेगा, जैसे कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करता है, जो पर्सन जब जो है वो इंस्पिरेशन कर रहा होता है, जब वो इंस्पायर कर रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है पल्स के एम्पलीट्यूड में। अब एम्पलीट्यूड मैंने आपको अच्छे से पहले बता दिया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, कि वॉल्यूम कितना है, जहाँ से भी हम पल्स जो है वो चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो जब पर्सन सांस लेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा पल्स का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उनको क्या बोलते हैं हम, पैराडॉक्सिकल पल्स बोलते हैं। देन ऑप्शन डी है इसका पल्स अल्टरनेनेस। जो पल्स अल्टरनेनेस है इसमें क्या होता है कि जो एट्रियल पल्स होती हैं, मतलब जो पल्स हम सुनते हैं वो क्या होती है, अल्टरनेट हो जाती हैं। ठीक है, या तो बहुत ही स्ट्रांग पल्स सुनाई देगी या तो बहुत ही वीक बीट सुनाई देंगी। ठीक है, तो मतलब वो अल्टरनेट करती रहती हैं। एक बीट जैसे आपको स्ट्रांग आ रही है तो जो नेक्स्ट बीट होगी वो क्या होगी, वीक बीट होगी, देन स्ट्रांग देन वीक। और ऐसा ये मैक्सिमम किसके केस में होता है, जैसे कोई वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन वाला केस होता है या फिर आयोटिक स्टेनोसिस वाले केसेस होते हैं, उनके केसेस में जो हमारे को पल्स अल्टरनेंस जो है वो देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट हम सबको पता है कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 120 टू 160 के बीच में होता है। देन आता है कैरोटिड पल्स शुड बी चेक्ड फॉर। तो कैरोटिड पल्स जो है वो हमें कितने टाइम के लिए चेक करें, तो ऑप्शन ए है इसका 15 टू 20 सेकेंड, देन बी है लेस देन 5 सेकेंड, देन सी है 5 टू 10 सेकेंड एंड डी है 10 टू 15 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 5 टू 10 सेकेंड्स के लिए हमें जो है वो पल्स जो है चेक करनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ इन्फेंट। तो जैसे कि हमने जो जैसा पल्स रेट होता है वो क्या होता है कि जैसे कि एज इंक्रीज होती है वैसे पल्स रेट जो है वो डिक्रीज होता रहता है। तो न्यू बॉर्न में जो पल्स रेट होता है वो 120 टू 160 लेते हैं, और जो इन्फेंट होते हैं उनमें जो हम पल्स रेट लेते हैं वो 120 टू 140 जो है वो नॉर्मल लेते हैं। अबव 140 उसमें टेकिकार्डिया होगा, और लेस देन जो 120 होगा वो क्या लेते हैं हम इसमें, ब्रेडिकार्डी लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डॉर्सेलिस पेडिस इज पल्स फेल्ट ओवर। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं डॉर्सल फेडिस के बारे में कि जो डॉर्सेलिस पेडिस होगी वो कहाँ पे फील होगी। ए ऑप्शन है अपर लिम में, बी नेक में, सी लोअर लिम में एंड डी इज ट्रंक में। तो डॉर्सेलिस पेडिस, हमें पेडिस से पता लग रहा है कि वो क्या होगी, हमारे फुट में होगी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। लोअर लिम में हमें जो है वो डॉर्सेलिस पेडिस जो है वो फील होती है। देन क्वेश्चन नंबर 22 है अ पल्स विद अ डबल बीट इज कॉल्ड। अ पल्स विद द डबल बीट इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन ए है पल्स पल्स डिफिसिट, बी है डायक्रोटिक पल्स, सी है एनाक्रोटिक पल्स एंड डी है इंटरमिटेंट पल्स। तो पल्स डेफिसिट तो हमने पढ़ लिया कि पल्स डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स, या बोल सकते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड पेरिफेरल पल्स होता है। और डायक्रोटिक पल्स में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होती हैं, जैसे एस्ट्रो साउंड आता है उसके बाद ही जो है वो सेकेंड साउंड हमारे को सुनाई देता है, इसकी इमीडिएट बाद हमें जो है वो एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है, वो डायक्रोटिक पल्स होती हैं। देन उसके बाद आते हैं एनाक्रोटिक पल्स। एनाक्रोटिक पल्स को हम पल्स ट्रेडस भी बोलते हैं, या फिर लो एम्पलीट्यूड पल्स भी बोलते हैं, या फिर स्लो राइजिंग पल्स भी बोलते हैं हम इनको, या फिर हम एनाक्रोटिक पल्स को वाटर हैमरिंग पल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लो एम्पलीट्यूड होता है, पहले क्या आ जाएगा, एक फोर्सफुल जर्की मूवमेंट आएगी एंड देन उसके बाद एकदम से कोलैप्स हो जाएगी, मतलब लो एम्पलीट्यूड होता है पल्स का इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनाक्रोटिक पल्स भी बोलते हैं। देन ऑप्शन डी है इंटरमिटेंट पल्स। इंटरमिटेंट पल्स जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एक पल्स जो है वो स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, डबल बीट। तो डबल बीट वाला कौन सा आया हमारा, डायक्रोटिक पल्स। तो डायक्रोटिक पल्स क्या होते हैं, डबल बीट होती है, जिसमें कि एस टू साउंड के बाद एक एबनॉर्मल साउंड जो है वो सुनाई देता है। देन क्वेश्चन नंबर 23 है, इन अ हेल्दी इंडिविजुअल वेट 70 kg एट रेस्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। तो हमें पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है,
70 ml जो है वो पर जो एक पर तो जब भी कोई पर्सन है जिसका हमें ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन को एरिथमिया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी पर्सन होगा उसकी एपिकल पल्स जो है वो हम असेस करते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एरिथमिया के केस में हम जो है वो एपिकल पल्स से वेरीफाई करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर हैमरिंग पल्स इज सीन इन वाटर हैमरिंग पल्स, जैसे ऑप्शन ए है आयोटिक रिगर्जिटेशन, बी है डिजिटल टॉक्सिसिटी एंड सी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड डी है हार्ट ब्लॉक के केस में। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो वाटर हैमरिंग पल्स होती है उनको हम कॉरिगन पल्स भी बोलते हैं, और जो कॉरिगन पल्स होती हैं वो किसके केस में शो होती हैं, ऑप्शन ए आयोटिक रिगर्जिटेशन के केस में। तो और जो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के केस में हमारे को जो वो इरेगुलर हार्ट रेट या फिर डिसरिथमिया हमें शो होगा। और जो एमआई है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में जो है वो जो ब्लड सप्लाई होगी वो क्या होगी, ब्लॉक्ड पल्स, इंटरमिटेंट पल्स रेट हमें जो है वो शो हो सकता है। देन नेक्स्ट है हार्ट ब्लॉक के केस में, तो हार्ट ब्लॉक के केस में भी हमें जो है वो एबनॉर्मल रिदम रहेगा या फिर हमारे को जो है वो स्किप्ड पल्सेस में जो है वो फील होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ वाटर हैमर पल्स। तो वाटर हैमर पल्स का अनदर नेम इसमें ऑप्शन ए है कॉरिगन पल्स, ऑप्शन बी है कोलेप्सिंग पल्स, सी है पल्स अल्टरनेटिव्स एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमने अभी डिस्कस किया कि कॉरिगन पल्स ही वाटर हैमरिंग पल्स होती हैं, उन्हीं पल्स को हम जो है वो जो वाटर हैमरिंग पल्स हो गया, कॉरिगन पल्स हो गया, या फिर इसी पल्स को हम जो है वो कोलेप्सिंग पल्स भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और जो एंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 कि टाइप ऑफ पल्स इन विच रिदम इज रेगुलर बट वॉल्यूम हैज एन अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग एंड वीक करेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ pulse in which rhythm is regular but volume has an alternative strong and weak character। तो इसका ऑप्शन ए है pulse alternatives and बी है bigeminal pulse and सी है इसका paradoxical pulse and डी है इसका corrigan pulse। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए। जो हमारे पल्स अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो होती हैं टाइप ऑफ पल्स जिसमें कि क्या होता है, रिदम इरेगुलर होता है बट वॉल्यूम हैज़ अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग एंड वीक करेक्टरिस्टिक। जैसे हमने बोला कि इसमें क्या होगा, जो रिदम रहेगा पल्स का, ठीक है, जो पल्स का रिदम रहेगा वो तो क्या रहेगा, हमारा जो रेगुलर पल्स रिदम होता है नॉर्मल रिदम में चलेगी, जैसे टक 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 नॉर्मल चलेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम जो एम्पलीट्यूड है पल्स का वो क्या होगा, कहीं पे वीक होगा कहीं पे स्ट्रांग होगा, कहीं पे वीक होगा कहीं पे स्ट्रांग होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स अल्टरनेटर्स। जो हमने बोला था कि वो किसके केस में होता है, पल्स अल्टरनेटर्स जो है वो हमारे पास जब वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन होता है या फिर आयोटिक स्टेनोसिस होते हैं तो उस केस में हमारे को देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो पल्स से रिलेटेड हैं। जहाँ की पल्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको होप सो इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अच्छे से पल्स को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, और मैक्सिमम जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो एम्स में रिपीट हुआ है, ईएसआई में या फिर पीजीआई में रिपीट हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।